पहले मिलता था कि पीने वाले खूब पियो चाहे दारू पे लोटा तक भी जाए, तो हम कहते हैं कि पढ़ने वाले खूब पढ़ो चाहे लोटा तक भी। शिक्षक देवी किनको मानते हैं आप? सावित्री बाई फुले। क्यों सावित्री बाई फुले? क्योंकि सावित्री बाई फुले लोग आज सरस्वती माता को मानते हैं, जो अधिकार दिए, जो आरक्षण दिए, जो उच्च जाति के वर्ग हैं, जाति के लोग रहते थे, उनसे बराबरी पर लाने के लिए डटकर सामना करने के लिए उनसे ऊंचा भी होने का अधिकार दिया। बराबरी पर ही क्यों, उनसे भी ऊंचा। बात दादाजी सिखाए थे, मनुष्य समय का दास है। अच्छा। मैन स्लेव ना, मैन इज द स्लेव ऑफ टाइम। तो वो बात मुझे अभी तक याद है कि समय जिस प्रकार है, किसी का समय अच्छा चलता है, किसी का समय खराब चलता है। तो अब जब समय आपको बनाने का जब अधिकार मिल रहा है, जब हक है, जब समय है, तो क्यों ना बनाया। दादाजी बोलते थे कि खाना और पढ़ाई में कभी कमी नहीं करेंगे। बिल्कुल। हाँ। और उस पर आप खरा उतरे। अब तो दादाजी बताएंगे, इसका रिजल्ट कुछ और होता है। कुछ और होता। भविष्य में की क्या तैयारी है आप लोगों को? बहुत सारे लोग हैं, डॉक्टर इंजीनियर बनना चाहते हैं, एसपी बनना चाहते हैं, डीएम बनना चाहते हैं, बहुत सारी चीज़ें। आपका क्या तैयारी है? जो मतलब उम्र के बच्चे वो बोलते हैं सिंगल सीट ऑफ पेपर कैन नॉट डिसाइड माई फ्यूचर। तो बढ़िया है, मतलब एक सिंगल सीट ऑफ पेपर आपका भविष्य नहीं तय कर सकता है, लेकिन आपका भविष्य उस पेपर के पहले जो मेहनत किए हैं वो तय करता है। आप कॉन्फिडेंस देकर आप भी चौंक जाएंगे, क्योंकि ये जो लड़के हैं 15 साल के, लगभग इनका एज होगा 15 साल, और कॉन्फिडेंस जो है, बात करने का तरीका है और वार्तालाप करने का तरीका काफ़ी हद तक, बहुत हम कह सकते हैं कि काफ़ी ऊंचा है। नमस्कार दोस्तों, मैं मंगलजीत और आप देख रहे हैं प्रकाश इंडिया। दोस्तों, जो बिहार का रिजल्ट आया है उसमें हमारे साथ जो रोहित पंडित जी हैं, इनका नंबर आया है 458 नंबर। इनसे बात करने की कोशिश करेंगे, लेकिन उसके पहले दोस्तों आपको बताने की कोशिश करेंगे कि कभी मनुस्मृति में लिखा जाता था कि जो चमार के लड़के हैं वो चमड़ा छिलेंगे, जूता बनाएंगे, जो दुसाध के लड़के हैं वो गाइड का काम कर देंगे, और जो क्षत्रिय समाज के लोग हैं वो सैनिक का काम करेंगे, और कहीं ना कहीं जो यादव समाज के लोग हैं उनका काम रहेगा गाय को दूधना, और माने गवाला उनको कहा जाता था। और इसके बाद में बहुत सारी ऐसी चीज़ें, लोहार है, लोहा का काम करना, बढ़ई है, बढ़ई का काम करना, ऐसे तमाम वो सारी चीज़ें थी। लेकिन बाबा साहब का संविधान आता है और सारी तमाम चीज़ों को ख़त्म कर दिया जाता है। उनके संविधान में कहा जाता है, लिखा गया है कि आप जो मन करे आपका वो आप कर सकते हैं। आप अगर चमार जाति से हैं तो आप भी डॉक्टर इंजीनियर बन सकते हैं। कुम्हार समाज का पहले काम था कि चक्की चलाना है, आपको मेटका तैयार करना है, दियरी तैयार करना है, मिट्टी का कार्य करना है आपको, ये तमाम सारी चीज़ें थी। लेकिन जैसे ही बाबा साहब का संविधान आता है तो पता चलता है कि इस समाज से मुख्यमंत्री भी हो जाते हैं, इस समाज से डीएम अफसर भी हो जाते हैं, एसपी हो जाते हैं, डॉक्टर इंजीनियर हो जाते हैं। वैसे ही हमारे साथ एक लड़का जो है रोहित पंडित, इन्होंने बिहार बोर्ड में जो चरपोखरी प्रखंड है, चरपोखरी प्रखंड के सियाडी गांव के रोहित पंडित हैं, और इनका समझ लीजिए कि लगभग 500 में 458 नंबर आता है। इनसे बात करने की कोशिश करें। सबसे पहले कंग्रेचुलेसन आपको, बहुत बहुत बधाई। 458 नंबर लाने के लिए कैसा महसूस हो रहा है? अभी तो बहुत अच्छा लग रहा है कि आप लोग आए हैं जी। और हमारे साथ जो वार्तालाप करने के लिए जो कोशिश कर रहे हैं उसमें हम बहुत मतलब आपका जितना हो सके काफ़ी हद तक आपकी सहायता करेंगे, का हर एक प्रश्नों का ठीक ठीक ही जवाब देने का बिल्कुल यही उम्मीदें हैं। और कैसा महसूस हो रहा है 458 नंबर लाकर? कहीं ना कहीं बहुत सारे लड़के हैं जो फेल हो जाते हैं और 150 नंबर भी नहीं क्रॉस कर पाते हैं, और आप 458 नंबर ला दिए। ये तो है कि जो बहुत से लड़के हैं हमारे, हम जिस विद्यालय में पढ़ते हैं, लाखा इंटर स्तरीय विद्यालय जो बरनी भोजपुर है, उस विद्यालय के भी बच्चे जो हैं 150 क्रॉस नहीं कर पाते हैं, यानी 3rd डिवीज़न से भी पास नहीं हो पाते हैं। तो मेरे विचार से कि उन्हें कहीं ना कहीं मेहनत करने की ज़रूरत थी, या फिर उनका जो गार्जियन है, पेरेंट्स है, वो सही से पेरेंटिंग नहीं कर पाते हैं, अपने बच्चों को केयर नहीं कर पाते हैं। आज जो बच्चे 3rd डिवीज़न से पास हुए हैं वो शायद मेरे ही उम्र के हैं, और वो ये सिगरेट गांजा वगैरह का उनका लत लग गया है। लेकिन जो अभी मेरे विद्यालय के मेरे फ्रेंड्स सर्कल है उसमें भी बहुत बढ़िया 417, लेकिन मेरा 458 नंबर आया है, तो कहीं ना कहीं मुझे बहुत खुशी भी हो रही है, ज़्यादा अच्छा भी लग रहा है। आप कॉन्फिडेंस देकर आप भी चौंक जाएंगे, क्योंकि ये जो लड़के हैं 15 साल के, लगभग इनका एज होगा 15 साल, और कॉन्फिडेंस जो है, बात करने का तरीका है और वार्तालाप करने का तरीका काफ़ी हद तक, बहुत हम कह सकते हैं कि काफ़ी ऊंचा है। और किस तरह से तैयारी चल रही थी आपका?
तैयारी तो बहुत, मतलब कि लगभग हम जब अभी इस महीना में आए तो लगभग हम अपने सिलेबस को 2 बार पढ़ चुके थे। यानी परीक्षा देने के बावजूद? नहीं, परीक्षा देने से पहले जो अभी, जैसे कि मेरा अप्रैल में एडमिशन हुआ और लगभग गर्मी के छुट्टी में मैं कुछ करता नहीं था। दादाजी को पता होगा मैं सीआईडी बहुत कम आता था, इनको भी पता था कि पढ़ रहा है। यहीं से रहकर चपकरी में? जी, यहीं पे। और अभी बादल कोचिंग सेंटर, वहाँ से मैं उसी कोचिंग में पढ़ते थे, बादल कोचिंग सेंटर में? जी हाँ, उसी कोचिंग में मैं पढ़ता था। तो किस तरह से तैयारी करते थे? तो अभी तो लगभग सुबह जल्दी नहीं उठ पाता था, लगभग 5 बज जाता था। 5 बजे? तो सब उठकर ब्रश वगैरह करके 6 बजे पढ़ने बैठता था। सुबह में 6 से 9 पढ़ता था। इसके बाद ब्रश करता था, जाता था और मतलब थोड़ा वगैरह घूमता था, एक्सरसाइज खेलता था। इसके बाद फिर 10 बजे बैठ जाता था और 10 फिर 2 दोपहर को, फिर खाना वगैरह खा के 3 बजे खेलता था और फिर शाम को 6 बजे पढ़ने बैठते थे 10 बजे तक। रात में नहीं ना पढ़ते थे? रात में बहुत सारे ऐसे लोग कहते हैं कि ना रात में भी पढ़कर मैंने जैसे कि बोलते थे वो लोग कि एग्जाम के 1 रात पहले पढ़कर ये मायने नहीं रखता ये बिल्कुल मायने नहीं रखता है। आप पहले से ही मेहनत कीजिए, तैयारी कीजिए। आज के जो मतलब उम्र के बच्चे वो बोलते हैं सिंगल सीट ऑफ पेपर कैन नॉट डिसाइड माय फ्यूचर। तो बढ़िया है, मतलब एक सिंगल सीट ऑफ पेपर आपका भविष्य नहीं तय कर सकता है, लेकिन आपका भविष्य उस पेपर के पहले जो मेहनत किए हैं वो तय करता है। तो वो अभी से दिखेगा ना, आप जो मेहनत कीजिएगा। बिल्कुल। ये कहा जा सकता है कि अगर कोई लड़का थोड़ा सा नंबर कम भी ला दिया तो उसे उसका जीवन डिसाइड नहीं किया जा सकता कि वो आगे क्या कर सकता है। ये भी बात नंबर से नहीं हो सकता है। नहीं। उसका उसके बाद जो मेहनत हो रहा है वो डिपेंड करता है कि आप क्या कर सकते हैं। सही बोल रहे हैं। उसके जो मेहनत कर मैट्रिक, मतलब कि जीवन में आगे बढ़ने के लिए एक झटका जरूरी है। बिल्कुल। अब मैट्रिक में अगर जो लड़का 3rd डिवीजन से पास भी हो गया तो उसको झटका लगा है। बिल्कुल। अब अगर इंटर में वो चाहे तो मतलब खुद से वादा करे, पेरेंट्स से वादा करे कि नहीं मम्मी नहीं पापा मैं अब इसे भी बेहतर करूँगा, एक बार और मौका दीजिएगा, पढ़ाइए हमको और आपका सक्सेस रिजल्ट दिखाऊंगा, तो वो लड़का कर सकता है। कितने घंटा पढ़ते थे आप? लगभग 10-11 घंटा पढ़ते थे। 458 नंबर लाकर टॉप 10 में नहीं आए, टॉप 10 से बाहर हो गए, कैसा मन लग रहा था? तो मन दुखद था। मन दुखी था? तो मतलब लगता था कि हमको कहीं ना कहीं जिस तरह से हमने तैयारियां की कहीं ना कहीं उससे थोड़ा बहुत हाँ उम्मीद था कि मतलब सभी मेरे दादाजी दादी पापा मम्मी सबको मतलब कहीं ना उम्मीद था। और मैं तैयारी भी उतना ही कर रहा था, लेकिन ये बहुत बड़ी भी बात है कि 458 नंबर लाए हैं। ये छोटी सी बात नहीं है। 300 जब 300 प्लस नंबर आता है तब पेरेंट्स खुश हो जाते हैं कि नहीं हमारा लड़का का 1st डिवीजन आ गया, और आपका 80+ % नंबर है। फिर भी थोड़ा उस तरह से डाउट हो रहे हैं। तो थोड़ा मतलब होगा ही ना अंकल। आगे की तैयारियाँ क्या है? तो अभी तो साइंस स्ट्रीम मैथ लेना है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, और जो कंपलसरी रहता है हिंदी इंग्लिश वो तैयारी करना है। किस में कितना नंबर था? किस सब्जेक्ट में कितना नंबर था? हिंदी में 92, संस्कृत में 93, मैथ में 93, और साइंस में 92 ही था, और सबसे कम सोशल साइंस में 89 था। 89 था। अगर इसमें 2-3 नंबर आ जाता तो शायद और कुछ इसका रिजल्ट कुछ और होता। कुछ और होता। भविष्य में की क्या तैयारी है आप लोगों को? बहुत सारे लोग हैं डॉक्टर इंजीनियर बनना चाहते हैं, एसपी बनना चाहते हैं, डीएम बनना चाहते हैं, बहुत सारी चीज़ें। आपका क्या तैयारियाँ हैं तो हम अभी फिलहाल में भी जो सोचे हैं वो है कि इंटर करें। यानी इंटर का टारगेट है कि जो जिससे पिछड़ गए हैं उसको पूरा करना है। ये तो कहीं ना कहीं दिल में है ही। और फिर इंटर करने के बाद यूपीएससी द्वारा की एग्जाम कंडक्ट किया, यूपीएससी के प्लानिंग है, तो यूपीएससी क्लियर करना है। गांव पर रहकर की प्लानिंग है। अब जैसे पेरेंट्स सुविधा दे, जैसे पेरेंट्स सुविधा दे, लेकिन जो पेरेंट्स सुविधा दे उसी में कर लेना है उसको। हाँ उसी में तो करना ही ना है। परिवार का कितना सपोर्ट था? क्या परिवार फैमिली का कितना सपोर्ट था? सपोर्ट तो बहुत था, बहुत। मेरे दादाजी बोलते थे कि खाना और पढ़ाई में कभी कमी नहीं करेंगे। बिल्कुल। हाँ। और उस पर आप खरा उतरे। अब तो दादाजी बताएंगे। खरे दादाजी से बात कर वही करेंगे हम। जो आप किसको आदर्श मानते हैं? जो महापुरुष हैं, जो लोग हैं, आपके जो शिक्षा दीक्षा हुआ है और उनको लेकर आप माने आपके जो सफलता है, पहले ये बताइए कि जो आप सफलता हासिल किए उसके पीछे का राज क्या है और किसका कितना सपोर्ट था इसमें? मेरे सफलता के पीछे मेरे पिताजी और दादाजी का आशीर्वाद है। पिताजी और दादाजी का? हाँ, क्योंकि हम माँ का क्यों नहीं? क्योंकि माँ माँ का भी एक दान है, लेकिन
अब जब रात को कभी पढ़ता मम्मी खाना नहीं बनाएगी तो समझ लीजिए कि बिना खाना का। नहीं मम्मी का भी है योगदान, लेकिन मतलब जो आदर्श थे, मतलब पिताजी को देखकर लगता था कि नहीं इनसे मतलब ये हाँ है करना है। तो अब हमेशा मतलब CID भी जाता था तो दादाजी कहीं ना कहीं बढ़िया बात भी सिखाते थे। एक बात दादाजी सिखाए थे, मनुष्य समय का दास है, अच्छा। मैन स्लेव ना, मैन इज द स्लेव ऑफ टाइम। तो वो बात मुझे अभी तक याद है कि समय जिस प्रकार है, किसी का समय अच्छा चलता है, किसी का समय खराब चलता है। तो अब जब समय आपका बनाने का समय आपको बनाने का जब अधिकार मिल रहा है, जब हक है, जब समय है, तो क्यों ना बनाया जाए, उसको बर्बाद क्यों करें। जो महापुरुष हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं, जब हमको पढ़ने का अधिकार नहीं था, पढ़ने का अधिकार मिला। और आपको, आप आदर्श किसको मानते हैं? तो बाबा साहेब, बाबा बाबा साहेब। भीमराव अम्बेडकर को ही, क्योंकि इन्होंने समाज के लिए जो किया है वो शायद मुझे नहीं लगता कि कोई भी कर पाएगा आगे भी, और करता भी है कोई। बहुत कुछ किया है। बहुत कुछ किए हैं। अब बहुत क्या, 10 भी बहुत जोड़ दे तो बहुत है। मैंने आप उनका श्रेय देना चाहते हैं, हाँ। इतना इस तरह से जो पढ़ाई की तो है। जो अधिकार दिए, जो आरक्षण दिए, जो उच्च जाति के वर्ग हैं, जाति के लोग रहते थे, उनसे बराबरी पर लाने के लिए, डटकर सामना करने के लिए, बराबर उनसे ऊंचा भी होने का अधिकार दिया। बराबरी पर ही क्यों, उनसे भी ऊंचा पर, उनसे भी ऊंचा करने। हाँ अधिकार सब लोग दिए। बराबरी की बात करते हैं, आप उनसे ऊंचा करने की बात। हाँ काहे नहीं करेंगे, जो अधिकार दिए हैं, जो आरक्षण दिए हैं, तो कहीं ना कहीं मायने रखता है ना उनका भी योगदान। शिक्षक देवी किनको मानते हैं आप? सावित्रीबाई फुले। क्यों सावित्रीबाई फुले? क्योंकि सावित्रीबाई फुले, लोग आज सरस्वती माता को मानते हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो है, लेकिन मैं सावित्रीबाई फुले को मानता हूँ। सावित्रीबाई फुले, यानी कुछ तो ऐसा कारण होगा जिसकी वजह से। मतलब आज लोग स्कूल, विद्यालय, व्यापार के लिए स्थापना कर रहे हैं, लेकिन वो असल मायने में शिक्षा के लिए ही स्थापना कर रही थी। उनके पास कीचड़ उछाले जाते थे, कीचड़ उछाले जाते थे, लेकिन उन्होंने इस सब को अनदेखा किया। 18 स्कूल का स्थापना की, 18 स्कूल का। हाँ, और उसमें अपना मतलब जो योगदान दिया वो सराहनीय बहुत है। चलिए धन्यवाद। इनके दादाजी जो हैं, इनसे बात करने की कोशिश करेंगे। कैसा लग रहा है आपको? आपका जो नाती हैं 458 नंबर ला दिए। अच्छा महसूस करते हैं और आशा रखते हैं कि इससे भी अच्छा प्रदर्शन करें। हम लोग से सपोर्ट रहेगा, परिवार से, हर परिवार का सपोर्ट रहता है। किस तरह से आप लोग का योगदान रहा इनको इतना नंबर लाने में? योगदान तो हम लोग का रहा, गाइड करते थे, उठिए समय पर पढ़िए लिखिए, और गाइड करते थे। शायद अगर आज बाबा साहब नहीं होते तो क्या इतना जो खुशी मिल रही है तो मिल पाता? पढ़ने के तो अलग बात है, स्कूल में बैठने का भी जगह नहीं मिलता। इसलिए बाबा साहब का तो अपूर्व देन है, जिनके चलते यहाँ तक ये आए, हम भी आए, समाज भी आया, और आशा रखते हैं कि दिन दुगना चौगुना विकास हो। इनका पढ़ाई को लेकर क्या सोचते हैं कि किस तरह से इनको पढ़ाना है, और भविष्य में क्या इनसे? इनको हम हमेशा गाइड रखते थे। और एक गाना पहले मिलता था कि पीने वाले खूब पियो चाहे दारू पे लोटा तक भी जाए, तो हम कहते हैं कि पढ़ने वाले खूब पढ़ो चाहे लोटा तक भी जाए। अच्छा। लोटा बीत जाए और लेकिन पढ़ाई नहीं छूटना चाहिए, और हमारे तरफ से कोई कमी नहीं होगा। और भविष्य में क्या देखना है इनको पसंद? भविष्य में इनकी इच्छा कौन सा है, जैसा सोचते हैं वैसा। बहुत सारे ऐसे लोग गर्जीवन होते हैं जो चाहते हैं कि हमारा बेटवा ये बने, लेकिन उनका अनुरूप है, उनके बेटा का ये रहता है कि नहीं हम इस चीज़ का तैयारी करेंगे, लेकिन गर्जीवन दबाव डालता है, तो ऐसा तो नहीं। ऐसा मेरे पास कोई प्रपोजल नहीं है। मेरा प्रपोजल है कि इनकी इच्छा के अनुसार विकास किया जाए, हमारा सहयोग। हाँ, हमारे लिए, हम पेंशनर हैं, हमारा पेंशनर का सारा पैसा लग जाए, कोई दिक्कत नहीं है। हम एक टाइम खाना कम भी खा सकते हैं, लेकिन योगदान मेरा रहेगा। बाबा साहब कहते थे कि शिक्षा शेरनी का वो दूध है जो जितना पिएगा वो उतना गुड़ाएगा। हाँ, उतना दहाड़ेगा। और हम बंधुआ मजदूर थे, और बाबा साहब की देन है कि आज हमारा परिवार शिक्षित सब, और सब लोग अपने पर सेट है। ये बाबा साहब की अतुलनीय विकास, बहुत बड़ा दिन है, उनके दिन से ही लोग चल रहा है। चलिए बहुत बहुत जी जी। तो देख सकते हैं जो परिवार है कहीं ना कहीं अम्बेडकरवादी परिवार है, और ये समझते हैं कि बाबा साहब का जो महत्व है कहीं सबसे ऊंचा है।
समझ लीजिए कहीं भगवान जो है, भगवान से भी उनका ऊंचा है, क्योंकि उनका जन्म हुआ है, जन्म के साथ उन्हें जो अधिकार दिए हैं वो कभी भुलाया नहीं जा सकता। बाकी आप किस तरह से इनके बातों को लेकर सोचते हैं, इनका जो तर्क था, इनका जो बात था, इनका जो बेबाक आवाज़ था, उनको लेकर क्या सोचते हैं, और उनके पढ़ाई के लेकर और भविष्य में क्या आप शुभकामनाएं देते हैं, प्लीज़ कमेंट करके जी थे जो 458 नंबर लाए थे, उनकी माँ है, इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि इनको कैसा महसूस रहा। आपका बेटवा जो है 458 नंबर ला दिए हैं, कोई बेटवा 300 पर ला देता है तो उनकी मम्मी की बहुत खुश होती हैं। आप कितना खुश हैं? हम सर बहुत खुश हैं। मेरा बेटा 458 नंबर लाया, और हम सोच नहीं सकते थे कि मतलब उतना भी ला सकता है, लेकिन हम अपने से भरपूर प्रयास कर रहे थे कि वो अब मतलब हमेशा आगे ही रहे। मैं बहुत ही अच्छा नंबर लाया है, ये देखकर हमको तो बहुत खुशी हो रहा है, गर्व महसूस हो रहा है। गर्व महसूस हो रहा है। इतना खुशी हुआ कि इनको आने के बाद हम फूल माला से भी स्वागत भी किए हैं। अच्छा। जी। और किस तरह से आपने इनको तैयारियां कराती थी? कहीं ना कहीं आपका तो बहुत बड़ा इसमें बहुत योगदान बड़ा होगा। योगदान है। तैयारी कराने का समय सुबह हम लोग 4 बजे जग जाते थे, फिर इनको जगाते थे, सुबह 4 बजे पढ़ते थे। रात में खुद अपने से भी मेहनत करते थे, अपने से भी रात में कब जाके पढ़ते थे हम लोग को पता नहीं चलता था। ऐसा करते थे। रात में ऐसे शाम के समय जब पढ़ते थे, सुबह शाम में 6 बजे से लेकर 10 बजे तक पढ़ाई करते थे। जितना इनका नंबर है उनसे खुश हैं? बहुत खुश हैं। खुश नहीं है तो बहुत खुश हैं। बहुत खुश हैं। बहुत खुश हैं। लेकिन फिर भी चाहती थी कि थोड़ा हाँ, ये तो था हम लोग का। हम लोग का अनुभव था कि ये नहीं करेंगे तो 10 टॉप में ज़रूर आएगा इनका, लेकिन जितना किए वो बहुत अच्छा है। काफ़ी इनसे उम्मीदें थी। हाँ, काफ़ी उम्मीद है, आगे चल के भी बहुत अच्छा करेंगे। अब क्या अब ये जो इंटर अगला साल आने वाला है इंटर का, उसमें कोशिश रहेगा कि कोशिश बेहतर रहेगा, प्रदर्शन हाँ। करे, उम्मीदें रहेगा। उम्मीद और रहेगा उस तरह कि से इन पर हाँ, गाइड किया जाएगा। गाइड किया जाएगा कि कम से कम ही 10 टॉपर में अपना स्थान ले लें। चलिए, हाँ, बहुत ये हम लोग का भरपूर प्रयास रहेगा। थैंक यू। अपना तरफ से बहुत भरपूर कोशिश भी करेंगे कि वो अपना जगह ले लें। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, तो इनकी मम्मी थी रोहित जी का, बाकी आप क्या सोचते हैं कमेंट कीजिए।